जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समस्त भारतवासियों को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को मकर संक्रांति के दिन क्या विशेष वस्तुएं दान में देनी चाहिए और इन वस्तुओं को दान में देने से क्या पुण्य फल प्राप्ति होती है, इसके साथ साथ यदि आपके कोई ग्रह कमजोर है, कोई ग्रह दोष है, तो इनको दूर करने के लिए भी किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। इसके साथ ही मैं आप लोगों को आपकी राशि के अनुसार मकर संक्रांति के दिन आपको क्या दान देना चाहिए और साथ ही मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगी। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस पर्व को देश के हर हिस्से में अलग अलग तरीके से मनाने की परंपरा है। जैसा कि अपने पहले की वीडियो में मैंने आप सभी को बताया है कि इस वर्ष 2023 में मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस वर्ष मकर संक्रांति के दिन शनि, शुक्र और सूर्य के मकर राशि में गोचर करने से त्रिग्रही योग बन रहा है। इसके साथ ही चित्रा नक्षत्र, शश योग, सुकर्मा योग, वशी योग, सुनफा योग और बालवकरण योग भी बनेंगे। ज्योतिष में इन योगों का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही इन योगों में यदि शुभ कार्य, दान पुण्य, तीर्थ यात्रा आदि किए जाएं तो व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही मान्यता है कि व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण पक्ष सप्तमी पर 14 जनवरी की रात को 8 बजे के आसपास सूर्य ग्रह मकर राशि में गोचर करेंगे। इसके साथ ही मकर संक्रांति काल शुरू होगा। जब भी अगर मकर संक्रांति सूर्यास्त के बाद आती है तो पुण्य काल दूसरे दिन होता है। ऐसे में 15 जनवरी को सूर्योदय से दोपहर 12:44 तक दान पुण्य करना विशेष शुभ फलदायी रहेगा। मकर संक्रांति के दिन इस विशेष समय पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस विशेष तिथि पर शुभ मुहूर्त में यदि गंगा स्नान किया जाए तो वह सर्व उत्तम बताया गया है। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर सकते तो घर के जल में ही गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान करना चाहिए। नहाने के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें, इसके साथ साथ काले तिल मिलाकर स्नान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन काले तिल से भी स्नान सर्वोत्तम बताया गया है। इससे मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विशेष समय पर यदि सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाए और उन्हें 7 बार नमन किया जाए तो सूर्य देव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मकर संक्रांति पर सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर चलते हैं। ऐसे में सूर्य के उत्तरायण होने पर इनकी पूजा पाठ का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की विशेष रूप से पूजा पाठ करने से, उनको अर्घ्य देने से उनकी विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। इससे वैभव, यश व बल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति पर दान पुण्य करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान सीधे भगवान को समर्पित होता है। ऐसे में मकर संक्रांति पर ब्राह्मणों, गरीबों व जरूरतमंदों को दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन दान करने से समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो इस प्रकार से मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान, भगवान सूर्य का पूजन इत्यादि कर्म करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ मकर संक्रांति के दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको मनुष्य को कदापि नहीं करना चाहिए। इस दिन जहाँ कुछ कर्मों को शुभ माना गया है तो वहीं कुछ कार्यों को वर्जित माना गया है। जैसे कि सर्वप्रथम सभी लोगों के दिन की शुरुआत हमेशा चाय, कुछ स्नैक्स या फिर पानी या कुछ भी ग्रहण करके ही होती है। लेकिन मकर संक्रांति के दिन सर्वप्रथम गंगा या किसी नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। यदि आप गंगा या पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर के जल में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान का पूजन करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। उसके बाद ही आप कुछ ग्रहण करें। जल या चाय या जो भी आप खाते हैं वो आप स्नान के बाद ही ग्रहण करें।
इसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि इस दिन यदि संभव हो तो तिल, मूंग दाल की खिचड़ी इत्यादि का ही सेवन करें और इस प्रकार के सात्विक भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ही सात्विक भोजन इस दिन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का नशा, शराब, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन यदि संभव हो तो मसालेदार भोजन से भी बचना चाहिए और तामसिक भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन यदि आपके द्वार पर कोई भिखारी, साधु या बुजुर्ग आए तो उसे खाली हाथ कदापि नहीं लौटाना चाहिए। जो आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आपको उसे कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए और इस दिन ब्राह्मणों को दिया गया दान भगवान को दिए गए दान के बराबर होता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन जितना हो सके उतना किसी ब्राह्मण को, भिखारी को, साधु या बुजुर्ग जो भी व्यक्ति हो, जरूरतमंद हो, उन सभी को दान अवश्य देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन चावल, आटा, गुड़, दाल, तिल, नमक, घी, सब्जी इत्यादि का दान तो किया ही जाता है। इसके साथ साथ इस दिन विशेष रूप से तिल, घी, काला कंबल, गुड़, खिचड़ी इत्यादि का दान यदि किया जाए तो इससे अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। जैसे यदि मकर संक्रांति के दिन काले तिल का दान किया जाए तो इससे शनि दोष दूर होता है। काले तिल का दान करने के साथ साथ इस दिन भगवान विष्णु, सूर्यदेव और शनिदेव की काले तिल से पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। इसके साथ साथ मकर संक्रांति के दिन घी का दान करने से सूर्य और गुरु का दोष दूर होता है। तो जिस भी जातक की कुंडली में सूर्य और गुरु का दोष है तो ऐसे व्यक्तियों को शुद्ध गाय के देसी घी का दान अवश्य करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन काला कंबल का दान अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन गरीबों के बीच काला कंबल का दान करने से राहु के अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। इसके साथ साथ मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान करने से शनि, गुरु और सूर्य तीनों के दोष दूर होते हैं। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ के लड्डू का दान भी अवश्य करना चाहिए। जिन भी जातकों की कुंडली में शनि दोष है, शनि की 7.5 है, ढैया है या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी शनि दोष है तो उन्हें खिचड़ी का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन चावल और उड़द की काली दाल मिलाकर खिचड़ी बनाकर उसका दान करें। यदि आप बनी खिचड़ी का दान नहीं कर सकते तो आपको चावल, काली उड़द, नमक, हल्दी और घी ये सारी चीजें मिलाकर किसी ब्राह्मण को अथवा गरीब को दान अवश्य करना चाहिए। ये सभी दान तो सभी व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन इस दिन यदि आप अपनी राशि अनुसार दान करें तो इससे भगवान सूर्य एवं शनि की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त हो सकती है। मेष और वृश्चिक राशि के जातकों के स्वामी मंगल हैं, इसलिए स्नान के बाद पुण्यकाल में तिल, गुड़, खिचड़ी, मिठाई, मसूर की दाल, मीठे चावल, लाल या गुलाबी रंग के ऊनी वस्त्र आदि का दान अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा लाल चंदन, अनार, नींबू आदि मंदिर में दान देना बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसके पश्चात वृषभ एवं तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह की प्रसन्नता के लिए इस राशि के जातकों को मकर संक्रांति को दान में अपने राशि स्वामी शुक्र के अनुसार चीनी, बूरा, चावल, दूध, दही, सफेद या गुलाबी रंग के ऊनी कपड़े, खिचड़ी और तिल गुड़ का दान करना विशेष फलदायी सिद्ध होगा। इसके पश्चात मिथुन एवं कन्या राशि के जातकों का स्वामी बुध होता है, अतः इस राशि के जातकों को मकर संक्रांति पर सुबह स्नान करने के पश्चात गरीबों को तिल के लड्डू, साबुत मूंग, खिचड़ी, मूंगफली, हरे कपड़े आदि का दान करना विशेष शुभ रहेगा। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए मकर संक्रांति के दिन इस राशि के जातकों को चावल की खीर, सफेद तिल के लड्डू, मावा से बनी हुई मिठाइयाँ, खिचड़ी, सफेद तिल आदि का दान करना बेहद शुभ माना जाएगा। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, अतः इस राशि के लोगों को मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान के बाद खिचड़ी, लाल कपड़ा, रेवड़ी, गजक, गुड़ और मसूर की दाल, तांबे के बर्तन आदि दान करना विशेष फलदायी सिद्ध हो सकता है। धनु एवं मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। पुण्य फलों में वृद्धि के लिए इस राशि के जातकों को इस दिन तिल, गुड़, खिचड़ी, मूंगफली, पपीता और पीले चंदन का दान करना विशेष शुभ रहेगा। मकर एवं कुंभ राशि के स्वामी सूर्य पुत्र शनिदेव हैं।
शनिदेव के अशुभ प्रभाव में कमी तथा इनकी कृपा पाने के लिए इस राशि के जातकों को खिचड़ी, काला छाता, तिल या सरसों का तेल, उड़द की दाल की खिचड़ी और ऊनी वस्त्रों का दान करना बहुत मंगलकारी सिद्ध हो सकता है। तो इस प्रकार से सभी जातकों को अपनी राशि के अनुसार इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। और जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता, उन्हें मैंने पहले ही बताया है कि तिल, गुड़, घी, खिचड़ी, कंबल इत्यादि का दान मकर संक्रांति के दिन अवश्य करें। इस प्रकार मकर संक्रांति के दिन दान, पुण्य, स्नान आदि करने से भगवान सूर्य, भगवान विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि जातकों पर बनेगी। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और ऐसी ही बेहद जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए, व्रत त्योहारों से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए, व्रत त्योहारों की सही तिथि की जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में भगवान सूर्यदेव और भगवान विष्णु का नाम भी अवश्य लें। धन्यवाद।